भूपेंद्र जी, ये बड़ा इनका निजी मामला है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम ये जरूर कहेंगे, हमारे दोनों मित्र यहाँ बैठे हैं और सभी लोग जो बैठे हैं, एक कहावत है कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान धाबे से ना दबे जानत सकल जहां। क्या कुछ हो रहा वो सभी लोग जान रहे हैं। भाई स्वार्थ का जो ये गठबंधन बना हुआ है वो सभी लोग देख रहे हैं कि कभी सपा को कुछ, कभी सपा के नेता किसी को चिरकुटिया कह रहे हैं, कभी सपा के ही नेता किसी को मंद बुद्धि कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, आदरणीय जितने प्रवक्ता बैठे हैं इधर से सुनेंगे, कांग्रेस कह रही है कि भाई कौन अखिलेश 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 मतलब जिस पार्टी से के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनसे गठबंधन करना करे, कौन अखिलेश? समाजवादी पार्टी उनसे सवाल पूछ रही है, ऐसे मंदबुद्धि, ऐसे चिरकुटिया जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनकी कोई औकात नहीं। और ये तो बयान दिया गया है ना कि मध्य प्रदेश में हमारे साथ जो आप करेंगे, जो बयान की बात कर रहे थे वही हम उत्तर प्रदेश में उनके साथ करेंगे। मध्य प्रदेश में अगर इनके साथ वो इस तरह का खेल खेलते हैं तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी उनके साथ ऐसा खेल खेलती है। अरे हम तो कहेंगे कि अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो एक घमंडिया गठबंधन बना है ना, इस घमंडिया गठबंधन का जो मोल भाव वाला संबंध है, जिसको चरितार्थ करते हुए आपने बात कहा, किसी भी संबंध में जब विश्वास की कमी हो जाती है, मोल भाव हो जाते हैं, तो इसी तरह की बातें होती हैं। और भूपेंद्र जी, ये पहली बार की बात नहीं है, पहले भी एक दूसरे को धोखा दिए हुए लोग हमारे आदरणीय समाजवादी पार्टी के मित्र इतना बोल रहे थे, इनको समझना चाहिए भैया, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को पहले भी धोखा दिया हुआ। जब सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनना था तो आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कहा था विदेशी मूल के नागरिक को समर्थन नहीं दे सकते हैं, लेकिन वहीं थोड़े दिन बाद जिस ईडी की बात कर रहे थे उसी ईडी भी के नाते परमाणु डील पर अमर सिंह जी को लेकर समर्थन कर देते हैं। तो ये सब आप साहब, हाँ आपका पूरा हो गया तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा जो कि अब्बास साहब ने बीच बीच में बोला, उन्हीं की बात से निकाल के एक सवाल भी पूछूंगा। जी 10 सेकंड में आप पूछ दीजिए, मैं कह रहा हूं 10 सेकंड में। देखिए हमारे मित्र ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, हमारे मित्र ने कहा इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए, उस विषय, मेरे मित्र हर विषयों पे चर्चा होती है और उस विषयों पे भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं कोई बैठता है, उस पर जवाब देता है। लेकिन जिस विषय पे चर्चा हो रही है, ये जो स्वार्थ का घमंडिया गठबंधन बना है, जो मेल बेमेल का गठबंधन बना है, तो कोई भी पूछेगा ना कि छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े, ऐसा अगर बेमेल वाला गठबंधन बना है तो लोग पूछेंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, 10 सेकंड में अपनी बात को समाप्त करता हूं, तो इसके पहले भी बेमेल के गठबंधन बने थे, उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या असर हुआ? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है और समाजवादी पार्टी की देश में हैसियत नहीं है, तो दोनों अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये गठबंधन कर रहे हैं ना, तो कह रहा हूं कि करिए। लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती होती है एक मजबूत विपक्ष, एक अच्छी बातें, अच्छी चर्चा, एक अच्छी रणनीति, उसको बनाइए, हमारे सामने आइए, निश्चित तौर पे हम अपने विकास की योजनाओं को लेकर जाएंगे। और लास्ट में 5 सेकंड दीजिए। हमारे मित्र ने कहा भाई मेरठ मुजफ्फरनगर में क्या होता, एक आदमी एक मोटरसाइकिल पे 5-6 लोग बैठ जाते थे और सिपाही को थप्पड़ मार देते थे। देवरिया में मदनपुर थाना जला दिया जाता, दिन में जो है लड़कियों को उठा लिया जाता था। एक व्यक्ति ऐसे थे जो 6 साल इनकी सरकार में वो बिजली का बिल ही नहीं भरते थे, जो लोग आते थे उनकी पिटाई कुटाई धुलाई कर देते थे। आज ऐसी पारदर्शी ईमानदार जवाबदेह सरकार चल रही है जिसको मुस्लिम भाई भी मत कर रहे हैं। भाई आप इसको अन्यथा मत दीजिए, आप अपनी चीजों को दीजिए। आज चर्चा हो रही है आपके गठबंधन पर, चर्चा करिए, हमसे पूछेंगे तो हम तो बहुत कुछ जानते हैं और जनता भी जानती है। जनता ने पूरा 2022 में हमारे बुलडोजर मॉडल को, हमारे विकास के मॉडल को, हमारे विश्वास के मॉडल को अपनाया और हमारी सरकार बनाई। भूपेंद्र जी अपना सवाल। ठीक।